तो दोस्तों अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हो जहां पे आपको रिटर्न तो अच्छा मिले लेकिन रिस्क दोस्तों रिलेटिवली कम हो, तो दोस्तों सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, पीपीएफ ये तो इस रेस में काफी पिछड़ जाते हैं। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आपको लिटरली दोस्तों इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता इनका रिटर्न। अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक रियल एस्टेट है जहां पे न मिलने को तो दोस्तों आपको डबल रिटर्न में मिल सकता है विद इन ए ईयर, और ना मिलने को दोस्तों यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न में मिलता है। तो दोस्तों ऐसे में आप शेयर मार्केट की तरफ रुख कर सकते हो जहां पे आप दो तरीके से इन्वेस्ट करते हो। पहला दोस्तों डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड सेकंड है दोस्तों म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में दोस्तों आप अपने स्टॉक खुद पिक करते हो तो रिस्क थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रॉफिट भी ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान के चलते हैं कि आपको शेयर मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं है कि आप खुद से अच्छे स्टॉक पिक कर पाओ, या फिर दोस्तों मान के चलते हैं कि आप एक वर्किंग हो और फुल टाइम अटेंशन शेयर मार्केट को नहीं दे सकते हो। दोस्तों इस कंडीशन में म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो जो मिनिमम भी रिटर्न आपको मिलेगा वो किसी भी एफडी से एटलीस्ट डबल तो होगा ही। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में डाउन बिल्कुल नहीं आते या फिर ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। अप्स एंड डाउन दोस्तों बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते हो तो सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड क्या है तो दोस्तों अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कंपनीज आपके हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे को कलेक्टिवली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। और ये करती है दोस्तों वो कुछ प्रोफेशनल्स की हेल्प से, लाइक शेयर एनालिस्ट हो गए या फिर एमबीए फाइनेंस वगैरह। और दोस्तों उस पैसे के बदले आपको मिलते हैं कुछ यूनिट्स। और दोस्तों जैसे ही कंपनी के पिक की गई स्टॉक की वैल्यू बढ़ती या गिरती है, आपके यूनिट की वैल्यू भी बढ़ती या गिरती रहेगी। और कंपनीज दोस्तों ये सब काम आपके लिए फ्री में बिल्कुल भी नहीं करती है। दो तरीके से दोस्तों इसके लिए आपसे चार्ज वसूले जाते हैं। इसमें पहला एक्सपेंस रेशो, जो दोस्तों होता है पर 100 पे कंपनी जो अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करती है। और दोस्तों ये मेनली होता है 0.5 से लेके 1.5% के बीच में वेरी करता है दोस्तों। और नेक्स्ट होता है दोस्तों एग्जिट लोड। ये दोस्तों तभी लगाया जाता है जब आप विद इन ए ईयर किसी म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हो, अदरवाइज दोस्तों ये नहीं लगाया जाता। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के टाइप्स की। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, टैप्ड म्यूचुअल फंड और यहाँ पे तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों रिलेटिवली रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी दोस्तों सबसे ज्यादा आपको यहीं पे मिलता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपका पैसा लगाया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर में या फिर किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। रिस्क दोस्तों यहाँ पे सबसे कम होता है, लेकिन रिवार्ड भी दोस्तों ऑलमोस्ट आधा ही हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहां में दोस्तों आपका पैसा मिक्स कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाता है। प्रॉपर्टी में कर दिया, शेयर में कर दिया या फिर डेब्ट फंड में भी कर देते हैं। दोस्तों मैक्सिमम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड ही प्रीफर करते हैं और मैं भी दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड को ही प्रीफर करता हूं। फर्दर दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें दोस्तों आपकी स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, मिक्स्ड कैप और फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड आते हैं। इनके नाम से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है जहां पे स्मॉल कैप कंपनीज होती है वहां पे पैसा लगाया जाता है। मिक्स्ड कैप में दोस्तों तीनों में लगा जाता है, स्मॉल, मिक्स्ड और लार्ज में। और फ्लैक्सी कैप दोस्तों इंडिपेंडेंट होती है, उसको जहां अपॉर्चुनिटी लगे वो वहां पे पैसा लगा सकती है, यूएस की स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में या फिर कहीं भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनियां बाउंड होती है अपनी कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपने किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनी दोस्तों सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा लगा सकती है। अगर उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों वो पिक नहीं कर पाएंगे। जैसे दोस्तों अगर आपने मिक्स्ड कैटेगरी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो वो 25% यहाँ पे तीनों तरह की कंपनी में पैसा लगाएंगी और किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए दोस्तों वो उसको पिक नहीं कर पाएगी। और दोस्तों यही एक मेजर डिफरेंस भी है यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बीच में। इसके अलावा भी दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड की कुछ और टाइप्स होती है, लाइक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का दोस्तों ईएलएसएस भी कहा जाता है, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स में एग्जम्पशन दी जाती है अंडर सेक्शन 80C, प्रोवाइडेड दोस्तों आपका लॉक इन पीरियड कम से कम 3 साल को, मतलब 3 साल के लिए आपने कम से कम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों
इंडेक्स म्यूचुअल फंड। यहाँ पे दोस्तों आपका पैसा कंपनियां मेनली इंडेक्सेस में लगाती है, लाइक निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी। और दोस्तों इंडेक्स फंड की यहाँ पे सबसे जो एक खासियत है इसकी वो ये कि यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशो सबसे मिनिमम होता है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे कोई एक्टिव स्टॉक नहीं होता है, तो यहाँ पे कंपनीज का ज्यादा खर्चा नहीं होता है प्रोफेशनल्स पर। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों बेसिकली आप दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें पहला है दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड है दोस्तों SIP इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपनी सारी अमाउंट एक ही बारी में इन्वेस्ट कर देते हो, और SIP में दोस्तों आप एक मंथ में या फिर एक फिक्स्ड इंटरवल में अपनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। मैं दोस्तों हमेशा SIP प्रीफर करता हूं और SIP ही रिकमेंड करता हूं। इसका दोस्तों एक बहुत ही वैलिड रीजन है, आपको एग्जांपल के समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दी, यानी कि अपनी सारी अमाउंट एक ही बारी में ठोक दी, और दोस्तों मार्केट में आ गया क्रैश, तो दोस्तों आपकी सारी अमाउंट वहां पे डूब गई। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहीं पे आपने SIP की होती, तो दोस्तों उस क्रैश में आपकी सारी अमाउंट नहीं डूबती, बल्कि अपनी एवरेजिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट भी होती। आप यहाँ पे क्रैश में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को और भी मजबूत कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें तो उसकी 8 से 10 साल की हिस्ट्री एटलीस्ट चेक करें, और उसमें दोस्तों उसकी कंसिस्टेंसी आप नोट करें। एग्जाम्पल का समझाता हूं दोस्तों, मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड है, जिसमें से एक का दोस्तों लास्ट ईयर का जो रिटर्न है वो 30% रहा है, उससे पहले का दोस्तों 5% रिटर्न है, और उससे पहले दोस्तों कुछ 15% के आसपास का रिटर्न वो आपको दे रहा है। और एक दूसरा म्यूचुअल फंड है दोस्तों जो आपको कंसिस्टेंटली 12 से 15% का रिटर्न एवरी ईयर दे रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उसको चूज करूंगा जो मुझे कंसिस्टेंटली 12 से 15% का रिटर्न दे रहा है, ना कि वो दोस्तों जो कभी भी गिर सकता है और कभी भी दोस्तों उठ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ इंसाइट आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मिला होगा। इस तरह की दोस्तों एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।